ब्रेक के बाद सी न्यूज भारत में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। रुक करेंगे बुलेटिन की ओर। इस बुलेटिन में बात होगी बस्तर की, जहां बीजापुर पहुंचे डिप्टी सीएम विजय शर्मा। साथ ही चर्चा होगी हीराबतर की, जहां पत्रकार स्वर्गीय उमेश राजपूत की प्रतिमा का हुआ अनावरण। और बात होगी रायगढ़ की, जहां मेहतारी वंदन का महिलाओं को मिला लाभ। इन तमाम खबरों पर होगी विस्तार से चर्चा। छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा रविवार को बीजापुर पहुंचे। डिप्टी सीएम ने नक्सली हमले में मारे गए लोगों के परिजनों से मुलाकात की। उन्होंने परिजनों से मिलकर संवेदनाएं व्यक्त की। सरकार नक्सलियों से वार्ता के लिए हर परिस्थिति में तैयार है। हम प्रदेश को विकास के साथ आगे बढ़ाना चाहते हैं और सुरक्षा की बात है तो हम भाजपा और कांग्रेस का भेद नहीं करेंगे। जिस भी स्थानीय नेताओं को नक्सलियों से जान का खतरा होगा, उन्हें हमारी सरकार सुरक्षा प्रदान करेगी। गृह मंत्री शर्मा के साथ प्रभारी मंत्री केदार कश्यप, प्रदेश अध्यक्ष किरण देव, पवन साय और पूर्व मंत्री महेश गागड़ा भी मौजूद थे। भाजपा के नेताओं की ये जो जघन्य हत्याएं हो रही हैं, ये निंदनीय है, ये गलत है, ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। और वार्ता के लिए तो हम हर परिस्थिति में तैयार हैं, बातचीत होनी ही चाहिए। सर, जैसे सुरक्षा को लेकर के मांगे भी की गई थी, अध्यक्ष महोदय जी हैं जिलाध्यक्ष, उन्होंने व्यक्तिगत सुरक्षा की भी मांग की थी और वर्तमान में सुरक्षा बढ़ा भी दी गई है। लेकिन इन तमाम चीज़ों को देखते हुए भी कहीं ना कहीं सुरक्षा का एक विषय उठ रहा है सर भाजपा के कार्यकर्ताओं को। बहुत सारे लोगों को सुरक्षा दी गई है। भाजपा और कांग्रेस का इसमें कोई अंतर हम नहीं करते हैं। कांग्रेस के हैं तो भी अगर उनको आवश्यकता है, उन्होंने कहा है तो सुरक्षा दी गई है, आप पता कर लें। और भाजपा के लोगों को भी दी गई है। जिसको जैसी आवश्यकता होगी, इंटेलिजेंस का जो रिपोर्ट जिसके संदर्भ में होगा, वैसे सुरक्षा सबको दी जाएगी, चाहे किसी भी पार्टी से, उससे वो कोई मसला नहीं है। सर, एक अंतिम संदेश अगर आप कुछ देना चाहें सर पब्लिक को। चलिए संदेश, थैंक यू। बस्तर से सी न्यूज संवाददाता कृष्णा पटेल की रिपोर्ट। गरियाबंद जिले के अंतर्गत छुरा के पत्रकार स्वर्गीय उमेश राजपूत के प्रतिमा का अनावरण क्षेत्रीय विधायक जनक ध्रुव एवं जिले के पत्रकारों एवं ग्राम वासियों की उपस्थिति में उनके गृह ग्राम हीराबतर में संपन्न हुआ। इस मौके पर सभी ने 2 मिनट का मौन धारण कर मृत आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना भी की। वहीं सभी जनप्रतिनिधियों एवं पत्रकारों ने मंच से संबोधित करते हुए उनके परिजनों को सांत्वना देते हुए इस अवसर पर संवेदना प्रकट की। बता दें कि पत्रकार उमेश राजपूत की हत्या 2011 में कुछ अज्ञात अपराधियों के द्वारा गोली मारकर कर दी गई थी और सभी लोगों ने इस अवसर पर अफसोस करते हुए कहा कि अब तक उनके अपराधियों को सजा नहीं मिल पाना दुर्भाग्यपूर्ण है। वहीं इस अवसर पर क्षेत्रीय विधायक के साथ गरियाबंद जिले से सभी पत्रकार एवं गणमान्य नागरिकों के साथ बड़ी संख्या में ग्रामीण जन मौजूद रहे। घटना घटी है और आज लगभग 13 से 14 साल हो रहा है। उस घटना के समय में खुद जिस दिन घटना हुआ उसका छोटा भाई मेरे साथ रायपुर में रहा है और जितना निंदा किया जाए बहुत ही कम है, क्योंकि चौथा स्तंभ के जैसे लोगों को इस प्रकार से अपराधियों द्वारा खुला तौर पर गोली लगाना, गोली के माध्यम से उसको हत्या करना बहुत ही निंदनीय बात है। और इसके लिए लगातार हमारे भाई परमेश्वर जी इस घटना को लेकर के जगह जगह अपने आवेदन के माध्यम से पुलिस प्रशासन के माध्यम से दिए हैं, लेकिन आज तक अपराधी पकड़ से बाहर है। यहाँ तक कि कोर्ट में भी वो इस मामला को लेकर के गए हुए हैं। उस घटना को साथ साथ उस मामला को भी जो आवेदन दे रहे हैं उसकी भी अवगत हूँ। इस पर मेरा पूरा सहयोग रहेगा। उस घटना का जो अपराधी है, अपराधी का सच्चाई कोई कार्रवाई नहीं हुई शासन की तरफ से, आप क्या बोलना चाहते हैं? मेरा ऐसा मानना है कि शासन के सुस्त रवैये के कारण आज पर्यंत उमेश राजपूत के हत्यारे पकड़े नहीं गए हैं। हम सभी लोगों को एक संयुक्त प्रयास करना चाहिए, माननीय गृह मंत्री जी से मिलकर इस विषय पे एक उच्च स्तरीय जांच की मांग करना चाहिए। और मेरा ऐसा मानना है कि ये घटना कोई छोटी मोटी घटना नहीं है। एक जन सेवक की हत्या हुई है उमेश राजपूत जी की, निश्चय ही ये गंभीर अपराध है। इसका NIA जांच की मांग करना चाहिए और उच्च स्तरीय जांच के माध्यम से दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा दिलाने का हम सबको प्रयास करना चाहिए। जी, आज की इस कार्यक्रम में पधारे हुए हमारे सभी अतिथिगण, मेरे सभी पत्रकार साथी, मेरे परिजन को इस प्रकार सम्मान देने में सभी सहायक रहें और सभी लोग आज इस कार्यक्रम को सफल बनाएं, जिसके लिए मैं सभी साथियों का तहे दिल से परिजन की ओर से धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। हाँ, एक मलाल ज़रूर रहा कि इस घटना के बाद हम परिजनों को
प्रशासन कहें या न्यायपालिका कहें, जो न्याय देने में अब तक असफल रही। गरियाबंद से सी न्यूज संवाददाता मनोज गोस्वामी की रिपोर्ट। खबर जयपुर से है, जहां संभाग के दौसा जिले में कोतवाली पुलिस ने मोबाइल चोरी के आरोपियों को बाजार में घुमाया। कोतवाल हीरालाल सैनी सहित पुलिस का जाब्ता मोबाइल चोरी के 2 मुख्य आरोपी दीपक मीणा व अमर सिंह को कोतवाली से गांधी तिराहा होते हुए लालसोट रोड पेट्रोल पंप तक परेड कराया। पुलिस ने आम जन में सुरक्षा और अपराधियों में भय का माहौल पैदा करने के लिए चोरी के दोनों आरोपियों की परेड कराई और संदेश दिया कि दौसा में अपराध करने वालों को शर्मसार करने के लिए ये तरीका अख्तियार किया जाएगा। बता दें कि 11 फरवरी को लालसोट रोड के चाइना मोबाइल टावर में अनिल कुमार गुर्जर की दुकान अनिल मोबाइल पॉइंट से लगभग 300 से 400 मोबाइल चोरी हो गए थे। जयपुर से कैमरा पर्सन प्रकाश जागिन के साथ भगवान दास शर्मा की रिपोर्ट। खबर रायगढ़ से है, जहां छत्तीसगढ़ सरकार की महत्वाकांक्षी योजना महतारी वंदन राशि आवंटन का भव्य शुभारंभ जनपद कार्यालय परिसर में किया गया। आपको बता दें कि इस योजना के अंतर्गत पूरे प्रदेश की लगभग 70 लाख महिलाओं को हर महीने 10,000 रुपए एवं साल भर में 12,000 रुपए की नकद धनराशि डीबीटी के माध्यम से सीधे उनके खाते में आएगी। इसी कड़ी में घरघोड़ा के 23,261 माताओं और बहनों को पहली किश्त भुगतान किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत सांस्कृतिक नृत्य एवं कला प्रस्तुति और स्वागत गीत के साथ की गई, जिसमें घरघोड़ा जनपद एवं महिला एवं बाल विकास विभाग के सफल प्रयासों के माध्यम से क्षेत्र के हजारों महिलाओं ने इस कार्यक्रम में भाग लिया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा के छत्तीसगढ़ प्रदेश अध्यक्ष शकील अहमद, जनपद अध्यक्ष सहोदरा राठिया, जनपद उपाध्यक्ष ममता पंडा, नगर पंचायत अध्यक्ष सुरेंद्र चौधरी सहित अन्य लोग मौजूद रहे। रायगढ़ से सी न्यूज संवाददाता सुनील जोल्हे की रिपोर्ट। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथों आज छत्तीसगढ़ के 70 लाख से भी ऊपर महिलाओं के खाते में महतारी वंदन योजना के तहत पहली किस्त 1,000 रुपए उनके खाते में आ गई। वहीं सूरजपुर की बात करें तो जिले में 2,17,000 से ऊपर महिलाओं के खाते में महतारी वंदना योजना के तहत पैसे मिले हैं। आज प्रदेश के हर जिले में बड़े स्तर में इसका आयोजन किया गया। सूरजपुर में भी स्टेडियम ग्राउंड में भव्य रूप से इसका आयोजन किया गया, जिसमें प्रशासन कल अधिकारियों के साथ प्रेमनगर विधायक मूलन सिंह मरावी भी मौजूद रहे। जिस तरह से महिलाओं के खाते में पैसे आए हैं, निश्चित ही इन महिलाओं की आर्थिक स्थिति सुधरेगी और रात में निर्भर बनने में बहुत बड़ा योगदान होगा। जिस तरह से भाजपा ने चुनाव से पहले घोषणा की थी कि महिलाओं को महीने में 1,000 रुपए साल में महाराज दिया जाएगा, जिससे महिलाओं ने बढ़ चढ़कर भाजपा के पक्ष में वोट किया था। निश्चित ही आने वाले समय में लोकसभा चुनाव में इसका फायदा दिख सकता है। महिलाओं खाते में पहले किस्त चली गई, कितना आंकड़ा है और इसको लेकर क्या तैयारियां थी आपको? महतारी वंदन योजना का आज पहला किस्त जारी हुआ है। कुल 2,17,000 से अधिक महिलाओं के आवेदन प्राप्त हुए थे। 100% महिलाओं के जितने आवेदन प्राप्त हुए थे उसको ऑनलाइन एंट्री करना एक बड़ा चुनौती था, मगर जिला प्रशासन की पूरी टीम ने इसमें काफ़ी अच्छा कार्य किया और नाइट शिफ्ट में भी इसमें ऑनलाइन एंट्री का पूरा जो प्रोसेस है उसको पूरा किया। इसके अलावा कुछ आधार सीडिंग के समस्या आ रहे थे, उनको भी हम लोगों ने रविवार को भी बैंकों को खुलवाया था और आधार सीडिंग का कार्य जो था उसको त्वरित गति से पूर्ण करने का प्रयास किया था और इसमें इस बात का काफ़ी अच्छा प्रसन्नता है हमको कि महिलाओं के खाते में आज पहली किस्त की राशि जारी हो रही है। साथ ही एक और योजना का शुभारंभ किया है बाल विवाह को लेकर। छत्तीसगढ़ में सूरजपुर सबसे ज़्यादा बाल विवाह होने वाला जिला है, वहीं आदिवासी बहुल इलाका होने के कारण कुछ उनकी जो परंपराएं हैं वो भी कहीं ना कहीं कारण बनती है। तो क्या लगता है कितनी बड़ी चुनौती हुई आपके लिए? निसंदेह चुनौती बड़ी है। पूरे छत्तीसगढ़ राज्य में सबसे ज़्यादा बाल विवाह का जो आंकड़ा है वो सूरजपुर जिले का है। महिला बाल विकास विभाग की पूरी टीम के साथ बैठ के हम लोग इसके लिए एक रणनीति बना रहे हैं कि किस तरह से यहाँ पर समाज को जागरूक किया जाए और जन जागरूकता के माध्यम से जो बाल विवाह है उसको रोका जाए। और टीम लगातार इसमें प्रयास करती भी है, जहाँ पर भी ऐसे प्रकरण आते हैं या जैसी सूचना मिलती है तो तत्काल वहाँ पर पहुँचकर उसका ऐसे सभी विवाहों को रुकवाती भी है और लगातार इसमें हम लोग आगे प्रयास करते रहेंगे। कैसा अनुभव रहा? पहली जो गारंटी थी वो पूरी हुई है? देखिए, आज छत्तीसगढ़ में पूरे माताओं बहनों का खाता में हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी आज एक बटन दबा करके और पूरे 70 लाख से ज़्यादा महिलाओं को आज उनके खाता में 1,000 रुपया के हिसाब से हम लोग दिए हैं
निश्चित है कि हम इसको लगातार चालू करेंगे। और आज एक ऐसा छत्तीसगढ़ में त्यौहार, महिलाओं का त्यौहार का माहौल दिख रहा है कि पूरा महिलाएं अपना उत्सव मना रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार छत्तीसगढ़ में बना, आज सभी माताओं को 1000 रुपये मिला है। साथ में आप लोगों ने बाल विवाह मुक्त करने के लिए भी पहल की है। और सूरजपुर की बात की जाए तो प्रदेश का सबसे ज़्यादा बाल विवाह सूरजपुर होता है, तो कैसे इसको रोकेंगे और कितनी बड़ी चुनौती होगी आप लोगों को? देखिए, कलेक्टर साहब से भी मेरा चर्चा हो रहा था। वास्तव में छत्तीसगढ़ में और अपन सूरजपुर जिले में भी बाल विवाह थोड़ा सा तेज गति पर है। हमने सभी शासन प्रशासन, सभी जनप्रतिनिधियों लोग मिलकर के अगर इस पर प्रयास करेंगे, पहल करेंगे, तो मुझे लगता है कि रुक भी जाएगा। कोई ज़्यादा बात नहीं है। महतारी वंदन योजना सबसे बड़ा फैक्टर माना जा रहा था गवर्नमेंट आने को लेकर, महिलाओं का वोट। क्या लगता है अब उनके खाते में पैसा आ गया, लोकसभा में इसका कितना फायदा मिलेगा? देखिए, जब हम लोग चुनाव समय जब महतारियों के खाता में 1000 रुपये देने का जो घोषणा पत्र था, उस समय सारे हमारे क्षेत्र के माताएं बहनें एकदम उत्साह के साथ भारतीय जनता पार्टी को मतदान किए थे। और उसी का परिणाम था कि आज छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी का सरकार बना। निश्चित है इस बार अब जब हम पैसा उनको दे रहे हैं, खाते में आ गया, तो इस बार लोकसभा चुनाव में भी मुझे लगता है कि इस बार ज़्यादा से ज़्यादा हमारे माता बहनें इस बार नरेंद्र मोदी जी का समर्थन में खड़े रहेंगे। और हमारे देश में तीसरी बार प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी। सूरजपुर से सीनू संवाददाता सुरेंद्र साहू की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए बुलेटिन में बस इतना ही। वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार हम और भी तमाम खबरों पर विस्तार से करेंगे चर्चा।